नमस्कार। आज हम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में पंचाट के अपास्त किए जाने के आधारों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मध्यस्थम पंचाट जब एक बार जारी हो जाता है तो मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार वह अंतिम हो जाता है, उसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके आधार पर एक पंचाट को अवैध घोषित करने के लिए उसे चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहले पंचाट को न्यायालय में अपास्त करने के लिए जब चुनौती दी जाती है तो उसके पीछे कुछ मूलभूत आधार साबित करने होते हैं। जैसे कि किसी भी पक्षकार की अक्षमता थी, जब करार किया गया था तो पक्षकारों में सक्षमता नहीं थी। इसी तरह की किसी की विधि की जो वैध प्रक्रिया है उसको उन्होंने अपनाया नहीं हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया हो। इसी प्रकार से उचित रूप से नोटिस की तामील नहीं हो और फिर पंचाट जारी कर दिया। ये वो प्रकार हैं जिस आधार पर एक पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक पंचाट को चैलेंज किया जा सकता है इन आधारों पर। हालांकि पंचाट को अपास्त करने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप कम से कम कर दिया गया है, फिर भी पंचाट कुछ मामलों में चुनौती योग्य है। सबसे पहले तो प्रक्रिया के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि मान लो प्रक्रिया वैध और उचित रूप से नहीं अपनाई गई हो तो उस आधार पर भी पंचाट को निरस्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। पक्षकारों की अक्षमता का, जैसे मैंने आपको हवाला दिया कि एक विधिमान्य करार के लिए और संविदा के लिए दो सक्षम पक्षकार होने आवश्यक हैं, ठीक उसी प्रकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी जब किसी मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, जब मध्यस्थ की कार्रवाई में हम आगे बढ़ते हैं उस समय दो पक्षकारों का होना अत्यंत आवश्यकता है। और दो पक्षकार अगर किसी भी रूप से असक्षम हैं तो वह करार ही अवैध होगा, वह संविदा ही नहीं बन पाएगी। और जब आपको पता है कि विधिमान्य करार ही नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया भी सारी निरस्त योग्य है। तो कहने का तात्पर्य है, जिस आधार पर अगर पक्षकार अक्षम हैं और फिर भी उन्होंने करार कर लिया और मध्यस्थता की कार्रवाई करते के उपरांत अगर कोई पंचाट जारी कर दिया गया है तो वह पंचाट अपास्त करने योग्य है। उस पंचाट को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी तरह पंचाट की और करार की अवैधता, देखिए, ठीक संविदा विधि के नियम यहाँ पर लागू होते हैं। जिस प्रकार से संविदा अधिनियम में करार ही नहीं आवश्यक है बल्कि विधिमान्य करार होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी मध्यस्थ की नियुक्ति और इसके करार की जो व्यवस्था है उसमें विधिमान्य करार होना आवश्यक है। कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से ऐसा करार नहीं कर सकता जैसे कि ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए, अवैध गतिविधियों के संचालन करने के लिए। इस प्रकार के अगर कोई करार करके और फिर मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाकर और पंचाट अगर जारी करवाया जाता है तो वह पंचाट अपास्त करने योग्य है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और ऐसे अपास्त करवाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना उचित प्रकार से न दी गई हो। देखिए, दो पक्षकारों ने मिलकर किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के अनुसार उसकी नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन किसी पक्षकार को अगर वह प्रस्ताव की स्वीकारोक्ति अर्थात मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना प्रॉपर रूप से तामील नहीं की गई है, अर्थात किसी पक्षकार के संज्ञान में नहीं है, तो उस आधार पर वह पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो जाएगी और उस दूषित प्रक्रिया के अनुसार जो पंचाट जारी किया जाता है वह पंचाट अपास्त योग्य है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए ये कहा गया है कि मध्यस्थ के पक्षकारों को ये सोचना होनी चाहिए कि मध्यस्थ कौन, किसे और कब नियुक्त किया गया है। ये सूचना अगर नहीं होती है तो इस आधार पर यह त्रुटि रह गई और इसे चैलेंज किया जा सकता है। ठीक आपके इसी प्रकार से संदर्भ के बाहर किया गया पंचाट, ऐसा पंचाट जो मध्यस्थ जिसके लिए गठन किया गया था उसके संदर्भ से बाहर कर दिया गया है, अर्थात ए और बी दो के बीच में अगर कोई कड़ी है और उन्होंने कोई करार किया कि इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से इतने समय के भीतर हम मध्यस्थता
के द्वारा ये प्रकरण सुलझाना चाहते हैं। और उस विषय वस्तु के इतर जाकर, बाहर जाकर अगर कोई पंचाट जारी किया जाता है, मसलन दो व्यक्तियों में कोई ज़मीन का मामला चल रहा है और मध्यस्थता की प्रक्रिया चल रही है, और तीसरी कोई दुकान के मामले को बीच में लाकर और उस पर मध्यस्थता का पंचाट जारी कर दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से ही अधिकार बाह्य है और विधि के अनुसार शून्य है। न्यायालय में जाकर इसे अपास्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि पंचाट जो है वह संदर्भ सीमा और क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं होना चाहिए, वह संदर्भ सीमा और क्षेत्राधिकार के अंदर ही रहना चाहिए और विषयों के सुसंगत रहना चाहिए। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट आता है मध्यस्थ अधिकरण की गठन और इसकी प्रक्रिया। जब किसी पक्षकार को मध्यस्थ के अधिकरण की, न्यायाधिकरण की गठन और प्रक्रिया का ज्ञान ही न हो, भान ही न हो, उसे सूचना ही नहीं दी गई है, तो उस आधार पर उस मध्यस्थ अधिकरण की आगे की जो प्रक्रिया है वह सारी दूषित हो जाएगी और वह विधि के अनुसार शून्य घोषित करवाने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकरण गठन किया जाता है और उसकी प्रक्रिया है, वह दोनों पक्षकारों को विधिवत रूप से, सम्यक रूप से समझ आ जानी चाहिए, उसे सूचना दे दी जानी चाहिए। मध्यस्थ का कदाचरण, ये भी एक आधार बनता है। कोई भी मध्यस्थ जब नियुक्ति कर दी जाती है और वह मध्यस्थ की प्रक्रिया अपनाता है, तो उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद में वह प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अगर कोई कदाचरण इंगित कर देता है और उस आधार पे उसके बाद में वह कोई पंचाट जारी कर देता है, तो उस पंचाट को अपास्त करवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मध्यस्थ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कदाचरण का आचरण न करे, वह दोनों पक्षकारों के साथ समान व्यवहार करे, किसी से अवैध धन या पारितोष लेने से इनकार कर दे और निश्चित रूप से उसे बीच की भूमिका, दोनों के साथ तटस्थ रूप से भूमिका अदा करनी चाहिए। इसी प्रकार मध्यस्थ ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना ही अगर कोई पंचाट जारी कर दिया गया है तो वह भी अपास्त योग्य है। प्रत्येक मध्यस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वह पंचाट जारी करने के लिए अपने मन, मस्तिष्क, अपने विवेक का प्रयोग करे, और जहाँ उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया वहाँ उस पंचाट को अवैध घोषित करवाया जा सकता है। अपूर्ण पंचाट, खंडित पंचाट। पंचाट जो होता है वह पूर्ण होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए और भाषा स्पष्ट और एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ तो पंचाट का जो है वो कोई एक बात कहता है और दूसरा पैराग्राफ उसी बात को विरोध करता है। यानी संपूर्ण पंचाट से एक रूपता आनी चाहिए, विरोधाभासी तथ्य पंचाट में नहीं आने चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये आपके कुछ मुख्य आधार हैं जिस आधार पर एक मध्यस्थ जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत पंचाट जो जारी होता है उसको अपास्त करवाया जा सकता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक वैध मध्यस्थ में वैध पंचाट को अपील नहीं की जा सकती, वह अपील योग्य नहीं है, उसकी पालना ही करनी पड़ती है। लेकिन जैसा कि आज हमने इस पर विवेचन किया, छोटे छोटे ये आधार हैं, अगर इन आधारों की हमें किसी भी प्रकार से साबित कर सकते हैं न्यायालय में, तो इस आधार पर जो पंचाट है वह दूषित घोषित किया जाएगा और उस पंचाट को अपास्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय ऐसे पंचाट को अवैध और अपास्त घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार का ये आपका एक प्रश्न बनता है कि एक वैध मध्यस्थ पंचाट को अपास्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या आधार है। आपके प्रश्न ये आ सकता है, उसका ये आप विस्तार से पूरा प्रश्न लिखें। मुख्य पॉइंट ये हैं। धन्यवाद।